इस वक्त मैं दौलतपुर सिमरी में मौजूद हूं और हमारे साथ मुखिया जवाहरलाल विश्वकर्मा हमारे साथ मौजूद हैं। पहला सवाल ये, अभी तक आपने 5 साल मुखिया पद पे रहा और 5 साल में आप अपने पंचायत में सरकारी योजना का क्या क्या लाभ दिए? पहले तो मेरा नाम है जवाहरलाल विश्वकर्मा जी मैं ग्राम पंचायत दौलतपुर सिमरी का मुखिया हूं जी और 7 नीचे में सरकार का नियमन अनुसार जी जो हमारे वार्ड 14 वार्ड है जी उसके अनुकूल, जो नियम के अनुकूल, जो सरकार का नियमावली के अनुकूल जी मैं 14 वार्ड में ही काम कराया जी और पंचायत में अभी तक किसी प्रकार का कोई शिकवा शिकायत नहीं है। जो सरकार का योजना कुछ बाकी है, मैं फिर पुनः आने के बाद मैं सभी जनता से कहूँगा कि हमें मौका दे और जो काम बाकी है वो पूरा कर दिया जाएगा। सर, शिक्षा व्यवस्था जिस तरह से गिरा जा रहा है, खास करके पंचायत की बात करें तो इसको अब आएंगे तो कैसे दुरुस्त करेंगे? शिक्षा व्यवस्था की बात है तो हम जहाँ तक हमारी अधिकार क्षेत्र में जो स्कूल पढ़ता है जी मैं उसका भरपूर कोशिश करता हूँ कि हमारे गांव में जो बच्चे हैं, हमारे अंडर में जो टीचर जो हमारे में पढ़ते हैं, जी उनकी उपयोग माने समय पर हम जाकर देखते हैं स्कूलों को जी और शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करना चाहते हैं, जी क्योंकि हमारे शिक्षा दुरुस्त रहेगा तो हमारे जो भविष्य आने वाला है किसी प्रकार का कोई कठिनाई नहीं होगा। जी सर, एक सवाल और, अभी तक आप अपने पंचायत में कितने लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिया है? करीबन इस पंचायत में करीबन 422 आदमी को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिया गया। सरकार का हम शुक्रगुजार हैं कि हमारे पंचायत में 422 मकान दिया है। मुस्लिम हो, जादव हो, हरिजन हो या पासवान हो या लोहार हो, हमने पूरे पंचायत में माने अनुसूचित जनजाति से हम आते हैं जी और हम कोशिश करते हैं कि पहले गरीब का कल्याण होना चाहिए। मैं पहला प्राथमिकता गरीब पर रहता है कि गरीब का कल्याण हो। अगर वृद्धा पेंशन की बात करें तो अब तक आप अपने पंचायत में कितने लोगों को लाभान्वित किए? करीबन अगले बार हमारी पूर्व मुखिया सविता देवी थी, हमारी पत्नी मुखिया थी, उस समय भी पेंशन हम अच्छा माने लोगों को, बुजुर्ग और विधवा को दिए। और जब हम 2016 से जब आए, करीबन 1450 पेंशन हमने किया और लोग को लाभ देने का काम किया। और प्लस सुखाड़ में लोगों को 3-3 हज़ार जो सरकार का ऐड आया, मैंने पंचायत में देने का काम किया। और पंचायत में गरीब लोग का अंत्येष्टि जो होता है, जो लोग मर जाते हैं, उसका जो सरकार का जो ऐड आता है मैं पंचायत में देता हूँ। तो सरकार का उतना ही ऐड आता है कि पूर्ति नहीं पंचायत में होता है। तो सरकार से भी अनुरोध करते हैं कि कम से कम जनरल किया जाए, ताकि जो गरीब जनरल उसमें भी आता है, जो गरीब है वो हम अपने घर से मिला जुला कर, और हम भी गरीब हैं मगर गरीब को सहायता देते रहते हैं। अगर आप फिर से मुखिया बनते हैं तो किसानों के लिए क्या कीजिएगा बेहतर? किसान के लिए सबसे पहली बात है कि हमने हमारे पंचायत सरकार भवन बना हुआ है, उसमें हम लोग सभा लगाते हैं। किसान का जो सरकार का जो योजना है उस पर पूरा उतर के काम करते हैं और जो सरकारी जो कृषि का जो कार्यक्रम है, जो सरकार का जो ऐड आता है वो सरकार तक पहुंचाते हैं। सर, एक लास्ट और आखिरी सवाल, आपके पंचायत में पता नहीं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है या नहीं है, तो उस पे स्वास्थ्य पे आप कैसे काम करेंगे? देखिए, हमारे पंचायत में उप स्वास्थ्य केंद्र है और उस उप स्वास्थ्य केंद्र में किसी तरह का कोई काम नहीं होता है। मैं सरकार से इस बात का अनुरोध करेंगे कि हमारे पंचायत में 2 बेड का स्वास्थ्य केंद्र हो और हमारे पंचायत में एक पुस्तकालय हो। सर, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जो होता है वहाँ डॉक्टर तो होते हैं नियुक्त, लेकिन आते नहीं हैं, ना एएनएम आती हैं ना तो डॉक्टर आती हैं, तो उस पर आप क्या पहल कीजिएगा? देखिए, डॉक्टर तो खैर नहीं आते हैं, एएनएम दीदी आती हैं, आशा है, आपको आंगनबाड़ी सेविका है, इसका भूमिका बहुत अच्छा रहा है। और अभी कोरोना काल में जो सरकार का जो पहल किया गया है उसमें हम काफ़ी प्रयत्न करते हैं, चुनाव भी लड़ते हैं, लोगों का वैक्सीन भी दिलाते हैं ताकि समाज का भला हो। सिर्फ चुनाव ही लड़ना सबसे बड़ी चीज़ नहीं है, चुनाव सिर्फ लड़ जाना कोई बड़ा चीज़ नहीं है, मगर चुनाव लड़ते
हुए उसके बाद भी समाज का हम सेवा में लगे रहते हैं। कल भी वैक्सीन हुआ था, है ना, कम से 4 जगह इस पंचायत में वैक्सीन हुआ। उसके बाद परसों भी वैक्सीन लगा था सरकार भवन में, बहुपुरा समुदाय भवन में। तो इस सरकार का पहल में किसी तरह का कोई कमी नहीं करते हैं कि सरकार का किसी तरह कोई शिकवा शिकायत नहीं जाए। अगर आप मुखिया बनते हैं तो सबसे पहला एजेंडा क्या होगा आपका? पहला एजेंडा होगा, मुखिया बनने के बाद पहला एजेंडा होगा कि गरीब को कल्याण करना, प्रधानमंत्री आवास योजना, ताकि काफ़ी लोग यहाँ छूट गए हैं, उसको कल्याण करना। दूसरी बात क्या है कि हमारे गांव में एक पुस्तकालय की आवश्यकता है, क्योंकि हमारे बच्चे हमारे पढ़ें। तीसरी बात क्या है कि शिक्षा विभाग में जो यहाँ किसी तरह का कुछ छोटा मोटा जो बहाली होता है या रसोइया का होता है या किसी तरह का होता है, उसमें हम लोग का योगदान मिलना चाहिए, ताकि कम से कम हम लोग अपने स्तर से हम देखकर कैसा कौन गरीब है उस स्तर से देखकर उस स्कूल में काम माने दिया जाए, ताकि गरीब को भला हो। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दौलतपुर सिमरी पंचायत के मुखिया हमारे साथ मौजूद। कैमरामैन कुंदन किशोर के साथ युवराज की रिपोर्ट।